अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो अनवित राशि चैनल। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त का खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो पूरी फॉरेक्स क्रैश कोर्स होने वाली है। मतलब इस वीडियो में आप ए टू जी आपको यूट्यूब पे हजारों वीडियोस मिलेंगी जो आपको फॉरेक्स कोर्स A to Z क्रैश कोर्स बता रहे होंगे, लेकिन कोई ना कोई चीज मैंने देखी है, कोई ना कोई चीज वो लोग मिस कर देते हैं और कोई ना कोई चीज उनमें नहीं मिलती आपको। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं और प्रॉमिस करता हूं, अगर ये वीडियो आप देख लेते हो, आप मुझे अपना 1 घंटा दे देते हो, टाइम दे देते हो, मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपको इसमें A to Z चीजें मिलेंगी। चाहे आपको फॉरेक्स की लैंग्वेज हो, फॉरेक्स की हर एक चीज इसमें देखने को मिलेगी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इसमें आपको हर एक चीज मिलेगी। तो आपका मुझे सिर्फ चाहिए टाइम। अगर बाहर हो, दोस्तों के साथ हो, रेस्टोरेंट में बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, वीडियो को लाइक कर लो और बाद में जाके घर पे जब रिलैक्स हो, कॉपी पेन लेकर आपने सीखना है, समझना है और फिर इसको एग्जीक्यूट करना है। तभी आपको समझ आएगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करते हैं और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एज अ बिगनर। बेस्ट ऑफ लक। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक सीखेंगे वो देख लेते हैं। व्हाट इज फॉरेक्स, करेंसीज पेयर्स कौन कौन से हैं जिन पे हम ट्रेड कर सकते हैं, क्या होते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस करना सीखेंगे और कब ट्रेडिंग करनी है, कौन से ट्रेडिंग सेशंस में करनी है, कौन से ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, न्यूज़ ट्रेड क्या होती है, उसमें न्यूज़ कैसे वर्क करती है और जाहिर सी बात है उसमें लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, एशियन सेशन, ये सारा बताऊंगा। फेयर वैल्यू गैप किस तरह वर्क करता है, इंडिकेटर्स कैसे लगाते हैं, ब्रोकर कौन सा चूज करना है और ब्रोकर पे वर्क कैसे करना है, मेजर पेयर्स कौन से होते हैं, लॉट्स, लेवरेज, पिप्स, पीएनएल टूल, मार्जिन, स्प्रेड, टीपीएस, लिमिट ऑर्डर, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग प्लान एंड साइकोलॉजी, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हम कहते किसे हैं। मैं बहुत ईजी और आसान अल्फाज में बच्चों की तरह सिखाता हूं, तो ये भी बच्चों की तरह ही बताऊंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आप समझ लो कि करेंसीज में ट्रेड हो रही होती है, तिजारत हो रही होती है। अब पूरी दुनिया में जितनी भी आपकी करेंसीज हैं, एक करेंसी से दूसरी करेंसी में बाय या सेल ट्रेड करेंगे, मतलब तिजारत करेंगे। एक एक करेंसी से दूसरी करेंसी को खरीदेंगे या बेचेंगे, तो उसको हम डिजिटली फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। और जो है इसमें अगर हम देखा जाए तो ऑयल को भी ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड को भी ट्रेड कर सकते हैं और डिफरेंट पेयर्स जो हैं यहाँ पे अवेलेबल होते हैं जिन पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे इजी अल्फाज में मैंने आपको फॉरेक्स की डेफिनेशन बता दी। इसमें आप डिफरेंट करेंसीज और पेयर्स पे ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही ईजी वे में विद इन सेकेंड्स आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है। और किस तरह करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे आगे ट्रेडिंग व्यू क्यों इस्तेमाल की जाती है, यहाँ पे हम अपनी प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे अच्छी एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक में मिल जाएगी। आप जाके सिंपली उधर से अकाउंट बना सकते हैं और इसको जो है एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमें किस टाइम ट्रेड करनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमेशा से 3 सेशंस चलते हुए आते हैं, या फिर किस टाइम पे कौन सी कंट्रीज वाले ट्रेड कर रहे होते हैं। जब मार्केट में वॉल्यूम होता है, ये ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, ज़्यादा ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे होते हैं, तब हमें ट्रेड करनी चाहिए, ताकि वॉल्यूम होगा, फ्लक्चुएशन ज़्यादा होंगी, ट्रेंड ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा होगा, तो हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं इजी वे में सिखाता हूँ, तो मैं आपको इंडिकेटर के थ्रू बताता हूँ। इंडिकेटर आपने कहाँ से लगाना है, मैं अपने टैबलेट की स्क्रीन पे यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये ठीक है। आपको ये इससे भी बता देता हूँ, ये मैंने लगाया ये वाली जगह से, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ, दोबारा से इसको ऐसे कर देता हूँ। अब आ जाते हैं हम इसके इंडिकेटर वाले सेक्शन में। अब यहाँ पर 2 इंडिकेटर्स मैंने अपने फेवरेट किए हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग सेशंस को समझते हैं। आपने यहाँ पे सिंपली सर्च करना है, ठीक है, ट्रेडिंग सेशंस। अब ट्रेडिंग सेशंस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका इंडिकेटर लग जाएगा। अब यहाँ पर आपके होते हैं 3 सेशन, ठीक है। तीनों सेशंस आपके यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जो होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये लिखा हुआ भी आ रहा है सब पे, ठीक है। सबसे पहले हमारा कौन सा सेशन होगा, टोक्यो। टोक्यो लिखा हुआ है, लेकिन इसको कहते हैं हम एशियन सेशन भी कहते हैं और टोक्यो सेशन भी कहते हैं, जिसमें जापानीज ट्रेडर्स और ये लोग सारे वर्क कर रहे होते हैं और ट्रेड कर रहे होते हैं। और दूसरा आ जाता है लंदन सेशन, लंदन ट्रेडर्स होते हैं। और फिर न्यूयॉर्क के ट्रेडर्स होते हैं। और ज़्यादातर मतलब वॉल्यूम वहाँ से जनरेट हो रहा होता है और वहाँ की ट्रेड्स और न्यूज़ चल रही होती हैं। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। देखो, पूरी मार्केट चल रही है, हर वक्त चल रही है, लेकिन आपने कब ट्रेड करनी है, जब कोई सेशन चल रहा हो। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ कि ये मैंने पेंसिल ली, ये एक सेशन है, ये क्या है, एशियन सेशन। ये क्या है, ये है लंदन सेशन। ये है न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। अब आपको समझ आ गई कि हमने ट्रेड तो इसके अंदर ही करनी है, कि हम जो सेशन हो, जब वॉल्यूम जनरेट हो रहा हो मार्केट में, जब ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हो, तब हमने ट्रेड करनी है, ठीक है। तो और ये सेशंस ऐसे होते हैं, अगर आपको
आप अच्छे ट्रेडर हो, आप एनालिसिस करना सीख गए हो, तो 1 से 2 सेटअप आप लाज़मी ही निकाल लोगे इसमें, ठीक है? तो अभी हम समझते हैं इसके सेशंस को। अगर मैं एशियन सेशन की बात करूँ तो ये किस टाइम से लेकर किस टाइम तक होता है, इसका मैं बता दूँ 4 AM, ये मैं पाकिस्तानी टाइम बता रहा हूँ, तो आप अपनी कंट्री के हिसाब से उसको सेट कर लेना कि आपकी कंट्री में क्या टाइम बनता है, ठीक है? 4 AM से लेकर 1 PM तक ये सेशन रहता है, ताकि आपको पता हो कौन सा सेशन किस टाइम है, हम कौन से सेशन में ट्रेड कर सकते हैं और सबसे बेस्ट सेशन कौन सा होता है वो भी बताता हूँ, ठीक है? और 12 PM से लेकर जो है 9 PM तक वो ये लंदन सेशन होता है। फिर हम आ जाते हैं इसमें न्यूयॉर्क सेशन पे। न्यूयॉर्क सेशन जो होता है 5 बजे से लेकर 2 बजे तक। ठीक है, ये क्या खुल गया? अच्छा, इसमें अब मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहले है एशियन सेशन टोक्यो के जो ट्रेडर्स होते हैं, लेकिन सबसे पूरी दुनिया में जो फेवरेट सेशन कहलाया जाता है वो कहलाया जाता है न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है? और क्यों कहलाया जाता है न्यूयॉर्क? क्योंकि सबसे ज्यादा लोग उसी टाइम ट्रेड कर रहे होते हैं और सबसे ज्यादा न्यूज़ भी। और एक आपको गोल्डन दिखाता हूँ, ओवरलैप मतलब एक चीज के ऊपर एक चीज आ गई, और मतलब दोनों सेशंस का ओवरलैप कब हो रहा है आप ये देख सकते हो। ये 12 से 9 बजे तक भी है, 12 दोपहर से रात 9 बजे तक, और 5 बजे से 2 बजे तक, मतलब 5 से लेकर जो ये 9 बजे तक है, तो वो ये ओवरलैप हो रहा है बीच में, मतलब दोनों सेशंस बीच में जुड़ भी रहे हैं। और इसके दरमियान हम देखते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स भी आ रहे होते हैं। आप अपने भाई की वीडियोस देख रहे होते हैं ना, जो यूं करके बनाता है, तो वो इवेंट्स जो होते हैं वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा तगड़ी वोलेटिलिटी। और बीच में आप इसके देख सकते हो जो ओवरलैप वाला एरिया ना, ये वाला बहुत स्ट्रांग होता है, इसके बीच में आप बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड्स ले सकते हो। तो अगर मैं आपको बताऊं, और ये टाइम होता है जॉब, जो लोग जॉब करते हैं, जॉब से भी छुट्टी हो चुकी होती है, लोग अपने पूरे दिन के काम वाम से बिजी फ्री हो गए घर पे भी आ चुके होते हैं, तो ये एक अच्छा टाइम होता है आप लोगों के लिए ट्रेड करने के लिए, ठीक है? और अगर मैं कहूं तो आप जो है, वैसे आप इस सेशन में भी ट्रेड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं आपको बोलूं आप इस सेशन में ट्रेड ही ना करो, आप करो बिल्कुल, इसमें भी करो, इसमें भी करो, इसमें भी करो, लेकिन सबसे फेवरेट टाइम जो है वो न्यूयॉर्क सेशन है, और ये ओवरलैप वाला गोल्डन चांस वाला, ठीक है? तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। अच्छा, तीनों सेशंस में स्टार्टिंग के 2 आवर्स अगर मैं लगाऊं, यहां से आप देखो, इसको मैं पेंसिल को ऑन कर लूं, एक सेकेंड, ये सेशन हो एशियन सेशन, या फिर लंदन सेशन हो, या फिर न्यूयॉर्क सेशन हो, स्टार्टिंग के 2 आवर्स आपके क्या कहलाते हैं? किल जोन। मतलब किल जोन मतलब आप उसमें अच्छी परफेक्ट एंट्री ले सकते हो, वो आपको मौका देते ही देते हैं सेटअप का। अब मैं सारी ड्राइंग रिमूव करता हूँ, इसको 1 मिनट में क्लियर कर दूं। रिमूव ऑल ड्राइंग्स, ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दी। और अब हम समझते हैं, अच्छा ये सारी रिमूव कर दी, और अब मैं बैक चला जाता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है? सबसे पहले आप आ जाते हैं forexfactory.com पे, ठीक है? forexfactory.com आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी वेबसाइट आएगी, आप देखोगे तो हिल जाओगे, भाई ये क्या चीज़ खोल दी भाई ने। तो आपने सबसे पहले जो है यहाँ पे कैलेंडर नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपने कैलेंडर पे टिक कर देना है, ऊपर आपको सेंटर में कैलेंडर नजर आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले हमने कैलेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। कैलेंडर के बाद जब है, अभी आपके सामने इतनी सारी न्यूज़ेस आ रही होगी, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, यार लगाएं कौन सी और कौन सी नहीं होती, क्या होती है क्या नहीं होती। आपने सिंपली जाना है फिल्टर में, सबसे राइट हैंड कॉर्नर पे टॉप पे फिल्टर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आएगा ये सारे ऑप्शंस, आपने सबको अनटिक कर देना है। ये जो ऊपर वाले हैं अनटिक किया, सिर्फ आपने रेड फोल्डर को छोड़ देना है और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो मेन रेड न्यूज़ेस हैं, इसका मतलब है हाई इंपैक्ट न्यूज़ेस। ये वो न्यूज़ेस हैं जो बिग कैंडल्स जनरेट करती हैं, जिनके ऊपर आपका भाई भी ट्रेड करता है और वो फिर वीडियोस बहुत वायरल होती हैं। तो ये वो कैंडल्स होती हैं। अब ये आप यहाँ पे डिफरेंट न्यूज़ेस देख सक रहे हो, हर एक फोल्डर पे एक अलग पेयर है, उस पेयर के हिसाब से वो ट्रेड, अब ये सीपीआई लिखी हुई है और जीबीपी पेयर भी लिखा हुआ है कि इस पेयर के ऊपर ट्रेड होगी तो ये इंपैक्ट देगा। यूएस डॉलर पे इंपैक्ट होगी, कोर रिटेल सेल्स वाली न्यूज़ होगी, किस टाइम होगी वो भी बताया गया है। अब आप इसको एनालाइज करके इस पे भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में बिल्कुल भी ना करना, क्योंकि आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा। लेकिन ये न्यूज़ आपको बहुत हेल्प करती है कि उस टाइम आपको ट्रेड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो ये न्यूज़ेस देख के ही ट्रेड करना, जिस भी पेयर में ट्रेड कर रहे हो। ऐसा ना हो टेक्निकल्स में आप सही कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे न्यूज़ की वजह से, न्यूज़ तो कुछ भी आ सकती है, तो उसकी वजह से आपकी ट्रेड एसएल को हिट कर सकती है। तो चलो हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है और कैसे वर्क करता है, ठीक है? बहुत ईजी वे में आपको समझाता हूँ। अच्छा, कभी भी 3 कैंडल्स अगर बुलिश, फेयर एफवीजी का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप, ये जो एफवीजी लिखा हुआ है
फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे दो किस्म के होते हैं, बुलिश होता है और बेयरिश होता है, ठीक है। अब दो कैंडल्स हैं, एक ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पर, एक ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पर, और जो सेंटर की गैप है ना, वो उसने बहुत बड़ा गैप जनरेट किया। उस गैप में इतना गैप आ गया कि वो इस तीसरी थर्ड कैंडल की जो लास्ट विक है उसको, और ओपनिंग की जो है स्टार्टिंग की विक जो है उसको, उसके दरमियान में जितना भी गैप होगा उसको, इस गैप को हम क्या कहेंगे, फेयर वैल्यू गैप। अभी बताता हूँ इसके ऊपर ट्रेड कैसे करनी है, पहले समझ लो। अच्छा, फर्स्ट कैंडल फिर बियरिश की भी ऐसी होगी, रेड कैंडल। अच्छा, इसमें एक और चीज समझ लो, ये रेड कैंडल भी हो सकती है, ठीक है। ये भले रेड हो, मसला नहीं है, ये रेड कैंडल भी हो सकती है, ये भी रेड कैंडल हो सकती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। बस ये कैंडल के बीच में जो भी गैप होगा वो फेयर वैल्यू गैप कहलाएगा। और ये कैंडल भी ग्रीन हो सकती है, ठीक है। ये इस कैंडल को भी ग्रीन कर दें अगर हम, और लेकिन इसके बीच में अगर ये ग्रीन हो और यहाँ पे फिर भी इतना गैप हो, तो इस गैप को हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर ट्रेड कैसे करनी है और किस तरह हम इसको ढूंढते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। अभी मैं इसको कर देता हूँ बैक। अब आ गए हम ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे इजीली आपको मैं बताता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप आपने कैसे देखना है। अगर हम खुद से ढूंढें तो सबसे पहले रेक्टेंगल पे क्लिक कर लेते हैं। ये मैंने ट्रेडिंग सेशंस इसलिए खोले हैं ताकि आप लोगों को एटलीस्ट समझ आए। अब देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये यहाँ पर आपको फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है, ये नजर आया, ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल, उसके बाद दोबारा से ये वाली, ये कैंडल बता रहा हूँ, ये वाली जगह, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप है। इस कैंडल से लेकर इस कैंडल तक ये जो बीच में आ रहे हैं फेयर वैल्यू गैप है। इसको मैंने आपको जो ट्रेडिंग चार्ट चल रहा है लाइव, उसमें भी आपको मैंने करके दिखा दिया कि किस तरह करना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दोबारा से। अब फेयर वैल्यू गैप मैंने इधर बताया। अब मैं आपको इजी सा सीन बताता हूँ कि यहाँ पे आपने क्या करना है। इंडिकेटर पे जाना है, फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप सर्च कर लें, मैंने डायरेक्टली फेवरेट किया हुआ है। तो एक मिनट में पेन को हटा दूँ, ये पेन बड़ी गड़बड़ करता है। फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप मैंने फेवरेट किया हुआ है, इसको मैंने लगाया। अब ये फेयर वैल्यू गैप्स लग चुके हैं। अब ये कहाँ कहाँ पे लगे हैं ये आप देख सकते हो। अब फेयर वैल्यू गैप मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अगर ये देखो, ये यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स आ रहे हैं जितने भी, ये सारे फेयर वैल्यू गैप्स हैं। ये इंडिकेटर लगाया, ये खुद बता रहा है आपको कि कौन सा बेयरिश जो है वो है फेयर वैल्यू गैप, और कौन सा जो है बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। कितना इजीली आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। अब मैं आपको सेशन के अंदर ही कौन से गैप्स आ रहे हैं वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब ट्रेडिंग सेशंस वाला इंडिकेटर दोबारा से लगा लेते हैं। हम गए इंडिकेटर में, ट्रेडिंग सेशंस को सिलेक्ट किया, ये लग गए। अब देखो, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ ये यहाँ पे कितने मजे का, इतना मजे का प्यारा प्राइस एक्शन यहाँ पे वर्क करता है फॉरेक्स में। देखो, क्रिप्टो में तो मैं टेक्निकल्स की वाट लगा देता हूँ कि टेक्निकल्स वर्क नहीं कर रहे होते, वहां पे हम टोटल लिक्विडिटी और उस पर काम कर रहे होते, लेकिन ये फॉरेक्स और यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत ही सीधा साधा शरीफ सा वर्क कर रहा होता है, बहुत ही मजे से। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये मैंने 15 मिनट्स का चार्ट खोला हुआ है गोल्ड पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसने क्या किया है, फेयर वैल्यू गैप भी दिखा रहा है। और ये कौन सा सेशन हमारा स्टार्ट हुआ है, टोक्यो वाला एशियन सेशन। जैसे स्टार्ट हुआ, आपने एक बड़ी रेड कैंडल देखी, पहले एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी जिसने एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप जनरेट किया। यहाँ पे मैं पेंसिल ले लूँ, ये यहाँ पे इसने एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट किया। अब मैं आपको यहाँ पे एक कैंडल्स का फंडा बताता हूँ, आपने फेयर वैल्यू गैप को किस तरह यूज करना है। अब ये एरिया पूरा फेयर वैल्यू गैप है। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये ठीक है। अब ये कैंडल स्टिक्स आपको इसलिए समझ आना जरूरी है, हर कैंडल स्टिक का पूरा कोर्स बनाया हुआ है अली ने, आप जाके देख सकते हो उसको। और प्राइस एक्शन की जो मैं बात कर रहा था उसका कोर्स भी बना हुआ है, जाके देखो, सीखो, समझो, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए एटलीस्ट। अगर आपको कैंडल का भी नहीं पता कि कैंडल स्टिक्स कैसे वर्क कर रही है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको सिंपल और सादा अल्फाज में बताता हूँ। अब यहाँ पर आप देखो ये कितने मजे का, ये देखो फेयर वैल्यू गैप के अंदर अंदर ही इसने क्या किया, एक रेड कैंडल क्लोजिंग दी यहाँ पर। दूसरी चीज, अगर ये कैंडल इससे ऊपर जाकर क्लोज होती ग्रीन में, ठीक है, तो हम इसको फेयर वैल्यू गैप को डेड कर देते, मतलब कंसिडर नहीं करते, वो फेल हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैंडल स्टिक हमारी जबरदस्त वर्क की, विक बना के तो आया, लेकिन इसने इसके अंदर क्लोज की, ऊपर क्लोज नहीं की। ऊपर क्लोज करती तो फेयर वैल्यू गैप डेड हो जाता, हम उस पर ट्रेड नहीं करते। और उसके बाद जब इसने ये वाली रेड कैंडल जनरेट की बिग, उसके बाद हमने ट्रेड प्लेस करनी है।
मतलब जब फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट कर दे, मार्केट आई, उसने फेयर वैल्यू गैप जनरेट किया, मार्केट नीचे गई, उसको रीटेस्ट करने आई, रीटेस्ट करने के बाद दोबारा अपनी पोजीशन पे वो नीचे चली गई और यहां से हमारी बहुत अच्छी ट्रेड हो सकती है। जब इसने बिग रेड कैंडल फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करते हुए बनाई, हम यहां पर अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं इस एरिया पे। किस किस को समझ आया फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड कैसे करनी है, कमेंट्स में बताएं। अभी इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, यहीं पर हम एक दूसरी एग्जांपल भी देखते हैं कि दूसरा, ये तो एक फेयर वैल्यू गैप मैंने आपको समझाया। अब हम देखते हैं कोई दूसरा फेयर वैल्यू गैप किसी दूसरे सेशन में। ये तो एक सेशन में ही हमें एक इतना अच्छा जो है हमें यहाँ पे मिल गया गैप, और ये 15 मिनट से आप 5 मिनट पे करोगे ना तो और भी ज़्यादा क्लियर आप लोगों को नज़र आएगा। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ऑल ड्राइंग्स, यहाँ से गया मैं ड्राइंग पे। ये टूल्स आप लोगों को, ये मैं थोड़ा पेंसिल से वीडियो बना रहा हूँ यार इसलिए, और टैब पे बना रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा वो करने लग जाता है मुझे तंग, वरना लैपटॉप पे माउस के साथ बड़ा बहुत इजी सीन होता है। अच्छा, और ये मैंने सेशंस का इंडिकेटर और फेयर वैल्यू गैप का इसलिए लगाया हुआ है कि आपको बच्चों की तरह प्यारे तरीके से समझ आ जाए कि हम किस तरह वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं और भी देख लेता हूँ, और भी फेयर वैल्यू गैप्स नज़र आ रहे हैं। मैं दूसरे सेशन, हा क्या मिला है भाई, क्या मिला है, क्या मिला है, मतलब लेवल हो गया। सही है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे दूसरे सेशन में ओवरलैप वाले पे, जिसमें हमने जो है यहाँ पे जनरेट हुआ लंदन सेशन में फेयर वैल्यू गैप। लंदन सेशन में ये वाला फेयर वैल्यू गैप जनरेट हुआ और जो है उसने बिग रेड कैंडल बनाई। उसके बाद मार्केट ने इसी के अंदर अंदर कंसोलिडेट किया और उसके बाद स्टार्ट हुआ हमारा जो बिल्कुल गोल्डन टाइम है, जिसमें पीक पे होता है, जिसमें हमारी मार्केट, मैंने आपको सिखाया था, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में ओवरलैप करती है, मतलब मिक्स होती है, दोनों सेशन साथ चल रहे होते हैं, दोनों के ट्रेडर्स आपस में, लिक्विडिटी ऑन टॉप तो उसकी बेस पर इतनी ज्यादा इम्पैक्ट, मतलब आप ये देखो दो बिग रेड कैंडल, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी ये जो है यहाँ पर जनरेट की है कैंडल्स, और यहाँ पर कितनी प्यारी फेयर वैल्यू गैप की ट्रेड भी हमें मिली। अब आपने यहाँ पे सिंपली देखना भी है कि मार्केट रिएक्ट कैसे करी, कैंडल्स कैसे रिएक्ट करी, इस फेयर वैल्यू गैप को कितना रिस्पेक्ट किया है। मतलब कैंडल्स क्लोज हो रही हैं यहाँ पे अंदर अंदर, और अगर ये ऊपर, जिस तरह मैंने आपको पहले समझाया, अगर इससे ऊपर जाके क्लोज हुई तो इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप हो जाएगा, उस पर आपने ट्रेड नहीं करनी। लेकिन जब उसने इतना रिस्पेक्ट किया और एक भारी भरकम रेड कैंडल बना दी, शॉर्ट, तो उसके बाद हमने देखा मार्केट में तबाही वाली शॉर्ट हो गई। और यहाँ से हमें, मैं आपको बताता भी हूँ कि आपने पीएनएल टूल किस तरह इस्तेमाल करना है, वो आगे बताता हूँ। तो ये यहाँ पे हमने शॉर्ट पे अच्छा प्रॉफिट बुक किया, और इसी तरह हम फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड, जब आप आहिस्ता आहिस्ता इस पर प्रैक्टिस करोगे ना, और किस किस टाइम पे करनी है और किस सेशन के दौरान करनी है, तो आप इजीली फेयर वैल्यू गैप को कैच भी कर सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो। और आगे जो है मैं इसके अलग अलग सेशंस बना के आप लोगों को यूट्यूब पे गाइड करता रहूंगा। अच्छा, यहीं पर हम पिप्स और जो पीएनएल टूल है उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, क्योंकि ट्रेड्स हमें मिली हुई हैं, तो यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ कि पिप्स और पीएनएल टूल को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं और किस तरह यहाँ पे ट्रेड करते हैं। उस पर सबसे पहले मैं ड्राइंग क्लियर कर दूँ, तो चलो पिप्स को समझ लेते हैं। पिप्स इक्वल्स टू परसेंटेज इन पॉइंट्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह पिप्स वर्क करती है, पिप्स होती क्या है। अब ये देखो, यहाँ पे अगर हम गोल्ड की ही बात करें, तो अगर हम देखें कि पिप्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, पहले मैं चार्ट को ऐसा करता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ठीक है, अब जो है चलो मैं उसको दिखा देता हूँ फेयर वैल्यू गैप को, ताकि आपका जो है वो जो प्रॉफिट डन हो रहा था, जहाँ से हमारी ट्रेड लग रही थी, वो हमें समझ आ जाएगी। अब जो है समझते हैं कि एक एरिया है, ट्रेंड लाइन ये मैंने ड्रॉ की, ट्रेंड लाइन कह रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की यहाँ तक, एक यहाँ, बल्कि इसको पहले समझने के लिए हम इसको यहाँ तक बल्कि यहीं तक लगा लेते हैं यार, यहाँ तक लगा ली। एक और हॉरिजॉन्टल लाइन हमने निकाली, उसको हमने यहाँ पे लगाया। ठीक है, यहाँ पे लगा दो, ये यहाँ पे लगा दो। चलो समझाने के लिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक, और ये वाली लगाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ से लेकर जो है, इस एरिया से लेकर, मतलब अगर यहाँ पे आपने ट्रेड ओपन की है, यहाँ पर क्लोज की है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस कितने पिप्स का है, वो कहते हैं ना, फॉरेक्स की लैंग्वेज सिखा रहा हूँ, तो इतने पिप्स का प्रॉफिट हो गया, इतने पिप्स का डिफरेंट आ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ये होती है पिप्स। अब मैं आपको बता भी रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है। अब आपने इसका डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो आपने 4 डिजिट्स ही देखने हैं। ये गोल्ड के है तो मैं गोल्ड का बता रहा हूँ आपको। उसके बाद अभी देखो, ये लास्ट में जो है 3422, ठीक है, ये ऊपर वाला प्राइस है 3402,
0.05। अब बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है हमारे पास, कितने पिप्स का, आप खुद इसको अंदाजा लगा सकते हो, 22 में से 5 निकाल दो, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना रह जाएगा, 7, ये हो जाएगा 17, ठीक है। सही कैलकुलेट किया ना, कैलकुलेशन अच्छी नहीं है वैसे मेरी, लेकिन ये मैंने आपको एक तरीका बताया कि इस तरह पिप्स को कैलकुलेट किया जाता है। अब मैं बच्चों वाला तरीका बता देता हूँ। आपने सिंपली जाना है, ये आप आए यहाँ पर मेजर के टूल पे गए, यहाँ से लेकर आपने कैलकुलेट किया, थोड़ा नीचे हो गया मेरा, लेकिन यहाँ से आप नीचे आए तो ये कितना हुआ, ये हो गया 17, ठीक है। वो ऊपर से थोड़ा गैप आया, ये जो मैंने 17 का डिफरेंस निकाला, सेम एग्जैक्ट आप उसको कर सकते हो बच्चों की तरह। सेम दोबारा जाता हूँ, एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। ये मेजर वाला टूल है, आपके सामने आ रहा होगा, यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, यहाँ तक लेकर आए और ये आपके सामने 17 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। 17 पिप्स का डिफरेंस आया है, चाहे आप इसको लॉन्ग पे करो शॉर्ट पे करो, 17 पिप्स का डिफरेंस आ रहा है ट्रेड में, तो ये इसको हम पिप्स का डिफरेंस कहते हैं, जिसकी बेसिस पर हम अपना प्रॉफिट जो है या लॉस या प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे 17 पिप्स का हमारा जो है डिफरेंस आया है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 17, ठीक है। तो ये 3-4 मैंने ऐसे लिख दिया था, दिमाग ख़राब हो रहा था मेरा, ठीक है। हमने इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना था, तो ये इतना 17 पिप्स का डिफरेंस आया है इन दोनों के दरमियान, तो पिप्स हम इसको कहते हैं। और पीएनएल टूल को कैसे यूज़ करेंगे उसके लिए आप दोबारा, बल्कि ये मैंने ऊपर ही लगाया हुआ है, लेकिन आपको बता दूं, आप यहाँ पे जाते हो टूल्स में, तो यहाँ पे आपको एक लॉन्ग पोजीशन का एक शॉर्ट पोजीशन का है, मैंने ऑलरेडी फेवरेट किया हुआ है, आप अपने टूल्स को फेवरेट कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू पे। तो मैं लॉन्ग पोजीशन वाला जो है, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन है, तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन वाले पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब सिलेक्ट करने के बाद जहाँ से हमने ट्रेड यहाँ पे लगानी थी, यहाँ पे इसको लगाया, एग्जैक्ट वहीं पे सिलेक्ट करना है जहाँ से आप ट्रेड ओपन, जो हमने फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ट्रेड लगाई है ना, हमें एक अच्छी रेड कैंडल मिली फेयर वैल्यू गैप के बाद, इस पे मैं क्लिक कर दूं, ये वाली रेड कैंडल हमें मिली। उसके बाद हमने जो, जैसे ये क्लोज हुई, हमने यहाँ से अपनी ट्रेड ओपन कर दी। अब यहाँ पर जो है, अगर हम इसके टूल की बात करें, इसको मैं पहले क्लियर कर दूं सारा कुछ, ठीक है। अब ये क्लीन हो चुका है, तो यहाँ पर जो है मैंने जो इसका टूल लगाया था, अब यहाँ पे आप समझते हैं रिस्क रेशो रिवार्ड, ठीक है, कि हमने रिस्क रेशो रिवार्ड कितना, ये 1:1 है, समझ लो 1:1। अब 1:1 ये है, मतलब अगर स्टॉप लॉस आपका 1% है तो टीपी भी आपकी 1% है, लेकिन आपने ऐसा नहीं चलना, एटलीस्ट अपनी टीपी को स्टॉप लॉस से बढ़ाना है, मिनिमम टू मिनिमम एटलीस्ट 1.5 तो रखना ही रखना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एडजस्ट किया पहले, यहाँ से हमारी ट्रेड ओपन हुई और स्टॉप लॉस हमने, देखो ये जो एरिया है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग एरिया, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी था, उससे ऊपर जाती तो हमारी लॉस ही है, तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता। देखो जैसे ही आप इस टूल को सिलेक्ट करते हो ना, तो आपके पास 1:1 रेशो आ रहा होता है, लेकिन जब आप इस पोजीशन को नीचे ले आते हो तो ऊपर आप रेशो देख सकते हो, रिस्क रिवार्ड रेशो। जैसे ही वो 1.5 पे आए या फिर ये आ जाए 2 पे, 2 के करीब करीब, इसका मतलब आपका रिस्क रेशियो रिवार्ड हो गया है 1:2। और ये जो है ये अच्छा है, 1.5 तक भी ठीक होता है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना कि यार बुक करो निकलो, लेकिन वैसे आपको अच्छा प्रॉफिट लेना चाहिए, अगर अच्छी ट्रेड ढूंढी है तो फिर अच्छा प्रॉफिट। 1:2 की ये ट्रेड बुक हो रही थी, और यहाँ पे आप इस तरह इस पीएनएल टूल को यूज कर सकते हो। तो फाइनली अब आ जाते हैं ब्रोकर की तरफ, और ब्रोकर की तरफ हम देख लेते हैं कि ब्रोकर कहाँ है। ये forexfactory.com खुला हुआ है। अब आ जाते हैं एक्सनेस के ऊपर, हमारा सबसे बेस्ट ब्रोकर, जो कि जिस पर हम अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं और जो कि सबसे मार्केट में अच्छा ब्रोकर है। अब मैं आपको देखो बाकी ब्रोकर्स का बता दूं, हर बंदे ने यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर खोला हुआ है, हर बंदा खोल सकता है, आप भी खोल सकते हो। आपके ज़्यादा पैसे नहीं, कोई 30-40 हज़ार डॉलर में आप एक ब्रोकर फार्म खोल लोगे, उसको इधर उधर से किसी घटिया सी कंट्री से रेगुलेट करवा के उसको चलाना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन एक्सनेस यहाँ पर 16-17 साल से काम कर रहा है और सबसे बेस्ट ब्रोकर है अगर मैं कहूँगा। जैसे आप कहते हो ना टॉप टाइकॉन अपने हर प्रोजेक्ट में, बाइनरी में देखो तो कोटेक्स, और बाइनेंस देखो क्रिप्टो में, और एक्सनेस देखो तो फॉरेक्स में देखो तो एक्सनेस। तो यहाँ पर आप देख ले, तो सबसे पहले आपको नहीं पता कि इस पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, तो वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई, आप जाके देख सकते हो, डिपॉजिट विड्रॉ सारा प्रोसेस बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी, वो प्रोमो कोड यूज करके, लिंक को यूज करके आप अपना अकाउंट बनाएं, और अगर ऑलरेडी भी है तो कोई मसला नहीं है, न्यू ईमेल से आप बना के कर सकते हैं, क्योंकि
आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहेंगी। अभी वीडियो बहुत बाकी है, आगे कंटिन्यू करना। और दूसरी चीज़, टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ पर आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा। एक होता है सिग्नल देना, सिग्नल पे नहीं, आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा कि ये ट्रेड यहाँ से क्यों लगाई गई, क्यों दी है, कौन से की लेवल्स हैं, मतलब सिग्नल के साथ-साथ आपको सिखाया भी जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, जाके आप जॉइन कर सकते हो @earnwithrashi चैनल टेलीग्राम, और डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी। डिफरेंट ब्रोकर्स हैं, विड्रॉल नहीं देते, आप प्रॉफिट जनरेट कर लो, आपको झांसा देंगे, बोनस का झांसा देंगे और दूसरी चीज़ों का झांसा देंगे, आपको बोलेंगे हम फीस कम काटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब विड्रॉल का टाइम आएगा तो आपका विड्रॉल आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि एक्सनेस पर जो ये हमारा अकाउंट है, ये बन चुका है और आप देख सकते हो वो वीडियोज़ जाके जो मैंने बनाई हुई हैं। तो सिंपली अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स नज़र आते हैं, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको ये जो साइड पे पेयर्स नज़र आ रहे हैं, वॉच लिस्ट, इसको हम कहते हैं वॉच लिस्ट। यहाँ पे डिफरेंट पेयर्स आ रहे हैं ऊपर मेरी तरफ, और मैं इसको हटा देता हूँ अभी। यहाँ पे मैं कोई भी पेयर अपना सिलेक्ट कर सकता हूँ और किसी पे भी ट्रेड कर सकता हूँ। यहाँ पे भी मैंने प्रॉफिट और लॉस वाले वो किए हुए हैं, फेवरेट किए हुए हैं, पूरा लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। तो मेजर मैं देखो डिफरेंट बातें नहीं करता कि ये पेयर, ये माइनर पेयर होगा, एक्सोटिक पेयर, ये फंसाने वाली चीज़ ही नहीं है। मेजर पेयर्स पे ट्रेड करेंगे जो अच्छा वॉल्यूम जनरेट करते हैं। यूएस डॉलर के पेयर साथ जितने भी पेयर्स हैं, मतलब जो भी पेयर है, CHY, JPY, यूरो, जिसके स्लैश के बाद USD है या USD पहले है, उन पेयर्स पे आपने ट्रेड करनी है। वो मेजर पेयर्स हैं, अच्छे वॉल्यूम में ज़्यादा ट्रेड्स लोग उसी में करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब सबसे पहले हम फॉरेक्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं, लॉट। लॉट क्या होती है और क्या चीजें उसमें किस तरह वर्क करती हैं। देखो अब यहाँ पे हम दो चीजें एक साथ समझेंगे। पहले हम लॉट समझ लेते हैं, इसके बाद लेवरेज समझेंगे कि किस तरह वर्क करती है। अच्छा, लॉट साइज अगर हम देखें फॉरेक्स में, हम लॉट के बगैर ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे हम वहां पे करते हैं ना, क्रिप्टो में स्पॉट होता है कि हमने एक पेयर के अगेंस्ट क्रिप्टो खरीदा, बिटकॉइन खरीदा, वो हमारे वॉलेट में आ गया, अब वो एग्जिस्ट करता है हमारे स्पॉट वॉलेट में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पर आपको लोट लगानी ही पड़ती है। लोट लगाओगे तभी आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, जैसे हम वहाँ पे फ्यूचर्स में करते हैं। तो यहाँ पर आप लॉट्स लेते हो, और लॉट्स में आपको डिफरेंस बताता हूँ। सबसे पहले एक स्टैंडर्ड लोड होती है जिसमें 1000 यूनिट्स होते हैं। मतलब अगर आप एक लोड लगाओगे तो यहाँ पर आपको क्या होगा, 1000 यूनिट्स मिलेंगे। और ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 1000 यूनिट्स की, किसमें, यूरो में। यूरो यूएसडी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, यूएसडी के अल्टरनेट आप यूरो बाय कर रहे हो, तो आपको इतने लॉट लगेंगे। अब आपको यूनिट्स का मतलब है कि आपके पास इतना फंड होना चाहिए। अब मेरी बात समझना, ठीक है, ये बात बहुत गहरी और समझने वाली है, ठीक है। तो पहले इसको भी देख लेते हैं। मिनी लॉट में 10,000 यूनिट्स होते हैं, फिर 1000 यूनिट्स होते हैं। ये 1 लॉट हो गई, ये हो गई 0.1 लॉट, फिर ये हो गई 0.01 लॉट, इस तरह, ठीक है। इसमें 10,000। अब ये लॉट लगाने के लिए हमारे पास होने चाहिए डॉलर्स। ये जो 10,000 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये डॉलर्स होने चाहिए हमारे पास, सिंपल भाषा में। वो बोलते हैं ना आसान भाषा में, तो सिंपल भाषा में इतने। अब हमने अगर एक स्टैंडर्ड लॉट लगानी है, एक स्टैंडर्ड लॉट मतलब 1 लॉट, जिसके थ्रू हम यूरो की ट्रेड प्लेस कर सकें, और 1000 मतलब $1000 की आप ट्रेड ओपन करना चाहते हो, तो आपको क्या होगा, आपके पास तो वॉलेट में $250 है, $300 है, $500 है, कहाँ से आएगा पैसा $1000 की ट्रेड लगाने के लिए। लॉट साइज क्योंकि इंक्रीज, अगर आपने 1 लॉट लगानी है तो आपके पास बैलेंस भी तो होना चाहिए। उसके बाद आती है फिर लेवरेज। लेवरेज आपको देती है पैसा। लेवरेज जो है एक तरह से आप समझ लो जिस तरह हम फ्यूचर्स में क्रिप्टो में करते हैं। चलो क्रिप्टो की साइड करो, आप बोलोगे बार बार क्रिप्टो की बात करो। तो लेवरेज जिस तरह हम जो है यहाँ पर लॉट लेवरेज हमें सपोर्ट कर रही है कि हम देंगे पैसा, ब्रोकर बोला है मैं दूंगा पैसा, भाई तुम ट्रेड लगाओ। तो किस तरह वर्क करेगा, यहाँ पे आपको लेवरेज में डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं ब्रोकर में। अभी जाके दिखाता भी हूँ एक्सनेस पे। 1.100, 1.200, 1:500, इस तरह करके आपको डिफरेंट रेशियो मिल जाती है। अब यहाँ पर ये जो आपने लास्ट वाला नंबर देखना है, ये जो लास्ट में आ रहे हैं ना 200, इसको समझो आप ये 200 की लेवरेज है, ये 500 की लेवरेज है। अब जब आपके पास 250 या $300 हैं, तो अगर आप ये वाली लेवरेज यूज कर रहे हो, एक्सनेस आपको अनलिमिटेड लेवरेज भी देता है वैसे, एक चीज बताऊं, लेकिन वो बैलेंस आपका जितना होगा उसके हिसाब से फिर आप लगा सकोगे। तो 1:5 मतलब 500, अगर आपके पास $250 हैं, और अगर आप यहाँ पे 500
कि इसको मल्टीप्लाई कर दो 500 से। अब बताओ आपके पास कितने डॉलर हो गए? चलो मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ, मेरी जो है कैलकुलेशन थोड़ी ख़राब है। तो 250 मल्टीप्लाई बाय 500 इक्वल्स टू 1,25,000। अब यहाँ पर आप कितने की ट्रेड ओपन कर पा रहे हो? 1,25,000। अगर उस टाइम पे स्प्रेड और ये वो लिक्विडेशन सारी चीज़ें करके भी दोगे तो आप एटलीस्ट यहाँ पर जो है 60-70,000, 80,000, 90,000, 1,00,000 की आराम से ट्रेड ओपन कर लोगे। ये फायदा होता है। लेकिन इतने बैलेंस पे कोई बेवकूफ ही होगा जो इतनी बड़ी ट्रेड ओपन करेगा, मतलब गैम्बलिंग। लेकिन ये लेवरेज का मैंने कॉन्सेप्ट समझाना था तो मैंने आपको बताया कि भाई अभी आगे मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में ये चीज भी समझाता हूँ, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। वीडियो देखते रहना भाई, बोर नहीं होना। ये चीजें मैं बच्चों की तरह समझा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ किसी ने भी इस तरीके से आप लोगों को नहीं समझाया होगा। लेवरेज, लॉट वगैरह ये सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स बना देते हैं और कुछ समझाते नहीं है सही तरीके से। तो यहाँ पर आप देखें, ये एग्जांपल जब दी ना लेवरेज आप लोगों ने ली, तो फिर ये इसको मल्टीप्लाई कर दो सिंपली 500x और ये आपकी ये इतनी अमाउंट की ट्रेड लग जाएगी। अब एक मजे की चीज यहाँ पे बताता हूँ, अगर 1,25,000 की ट्रेड आपकी ओपन हो जाती है एग्जाम्पल, ठीक है, $250 के ऊपर आपने इतनी बड़ी ट्रेड ओपन कर दी। अब जब इतनी बड़ी 500x की लेवरेज पे ट्रेड ओपन हुई हुई है, यहाँ पे मैं आपको लिक्विडेशन और ये सारी चीजों का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब प्रॉफिट तो इसी हिसाब से होगा, $1,25,000 के आपसे बाय हो गई। अब वो उसकी प्राइस अगर चल रही है $1,00,000 की एग्जांपल ले लेते हैं कि वो $1,00,000 है, तो वो जैसे ही उसकी प्राइस $1,000 भी बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट इसके हिसाब से हो रहा होगा, मतलब 1,00,000 ओ सॉरी क्या कह रहा हूँ, $1,250 आपका प्रॉफिट आराम से हो रहा होगा यहाँ पर। लेकिन लॉस भी उसी के हिसाब से होगा। पीछे बैलेंस तो 250 पड़ा हुआ है गरीब इंसान के पास। अगर 1,25,000 से $1,00,000 की वैल्यू से 1,00,000, ये मिक्स हो रहा है क्योंकि ये हमारी अमाउंट थी जिसके ऊपर ओपन की थी हमने ट्रेड, लेकिन यहाँ पर 1,00,000 अगर कॉइन की प्राइस है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे पहले जनरेट हुआ था ना ऊपर प्रॉफिट, अगर उससे हमारा समझ लो दो $250 है, ये नीचे आ जाता है $250, मतलब आप लगा लो 9,09,850 के करीब करीब, मतलब 250 माइनस कर दो, 750 के करीब करीब आता है। तो डायरेक्टली आपका अकाउंट स्वाइप वाश, आपका बैलेंस पीछे है नहीं, लिक्विडिटी है नहीं, तो अकाउंट वाश हो जाएगा। ये एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाना था तभी ये चीज बताइए, वरना कोई बताता नहीं है कि आपके माइंड में बैठे लिक्विडेशन होती क्या है, पीछे लेवरेज यूज करते हैं तो वो कैसे हमारा अकाउंट वाश हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, जिस हिसाब से प्रॉफिट हो रहा होता है, $1,00,000 के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा होगा, तो लॉस भी उसी के हिसाब से होगा। और अगर बैलेंस पीछे नहीं होगा, अगर यही बैलेंस अगर आपका $1,00,000 हो, तो समझ लो आपने स्पॉट पे बाय किया हुआ है, सुकून से वो लिक्विडेशन समझो जीरो पे। जब ये $1,00,000 जीरो पे जाएगा, मतलब वो तो आ ही नहीं सकता ना, कोई भी कॉइन है या बैलेंस है वो जीरो पे नहीं आएगा। तो मतलब गोल्ड की एग्जांपल ले लो या किसी की भी, तो वो तब तक वॉश नहीं होगा। वो समझो आपने स्पॉट पे किया हुआ है, लंबी ट्रेड खोलो। वही बात है, जो लॉन्ग बैलेंस स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो खोल के रखते हैं और बैलेंस भी अच्छा रखा हुआ होता है उनके पास। तो ये चीज होती है। लेकिन हम तो हैं गरीब, $100, 200, $250 वाले, तो फिर हम जो है वो इस हिसाब से चलेंगे। हमने लेवरेज 0.01 की लेनी है या 0.1, उस हिसाब से। बिगिनर हो तो 0.01 से स्टार्ट लो, ताकि आपको एटलीस्ट लॉट, लेवरेज, मार्जिन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आ जाते हैं मार्जिन पे और हम आ जाते हैं ब्रोकर पे। यार लिटरली टाइम देखो टैबलेट में 4:40 हो रहे हैं रात के, मतलब सुबह होगी समझ लो। और रात से बैठा हुआ ये लिख रहा था क्या क्या समझाना है आपको, क्या क्या पूरी रात जाग के बना रहा हूँ। तो एटलीस्ट वीडियो को अभी से लाइक कर दो। जितने लोग भी देख रहे हो मुझे नहीं पता, हर बंदे का लाइक पे बटन दब जाना चाहिए इस टाइम पे। और कमेंट भी कर दो लव यू का, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ आप लोगों की वजह से बना रहा हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ बाय सेल का, स्प्रेड का। स्प्रेड होती क्या है, अगर सिंपल सादा अल्फाज में बताऊं तो फीस होती है ब्रोकर की। देखो अगर आप कहीं पे जाते हो कोई चीज खरीदने, अगर आप खरीद लेते हो एक बार, तो वो उसको आप दोबारा अगर उसी पैसे में दोगे तो वो नहीं जाएगी, वो कुछ ना कुछ उसकी फीस कट होगी। मोबाइल डब्बा पैक लिया, उसको खोला या फिर आपने लिया, वो उसकी वैल्यू वहीं पे गिर गई। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है, जैसे ही हम चीज खरीदते हैं उसने अपनी फीस कट करनी है। तो वो किस तरह फीस कट करते हैं ये ब्रोकर्स, आपकी जो पोजीशन है अगर आपने ओपन की है, उसको अगर लॉन्ग की है तो थोड़ा सा नीचे से ओपन करेगा, या थोड़ा सा ऊपर से, सॉरी थोड़ा सा ऊपर से ओपन करेगा, ताकि वो लॉस में स्टार्ट, आपकी ट्रेड स्टार्ट होगी तो वो माइनस में स्टार्ट होगी। चाहे आप शॉर्ट करो या लॉन्ग करो, वो माइनस से स्टार्ट होगी। और जैसे ही वो प्रॉफिट में आएगी तो वो जो लॉस था वो प्रॉफिट में रिकवर होगा, और वो जो लॉस होगी वो उसकी स्प्रेड या फीस कट हो चुकी होगी।
अब हम देख लेते हैं, ये आप फ़ोन पे भी ऐसे ही करोगे। फ़ोन वाली ट्रेडिंग जो है वो मैं पहले बता चुका हूँ, आप जाके हाउ टू ट्रेड वाली वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे लेकिन मैं आपको क्लीन बता रहा हूँ कि स्प्रेड और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखाऊँगा ट्रेड, ठीक है? अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, ये डॉलर ये गोल्ड ही चल रहा है, बिटकॉइन पे आ जाते हैं। अगर बिटकॉइन पे करते हैं तो बिटकॉइन पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम, ये देखो चार्ट भी थोड़ा-सा डिफरेंट हुआ हुआ है, कलर चेंज, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पर जो है अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ कोई टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस, यहाँ पे टारगेट भी सेट कर सकते हैं। अभी जो है मार्केट पे ही हम जो है यहाँ पे बाय करेंगे। लॉट्स हमसे पूछ रहा है कि भाई कितनी सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर हम लॉट्स को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक मिनट, ये इसको मैं रख दूँ सबसे पहले पेन को। अच्छा, आपने अपने बैलेंस के हिसाब से सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पर 0.1 सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब जब मैंने 0.1 लॉट सिलेक्ट कर लिया है, नीचे आप देखें कंफर्म बाय आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ें एक साथ समझा रहा हूँ। देखो, फीस पहले से मुझे बता रहा है $1.39 के करीब-करीब, मतलब जो लॉस में स्टार्ट होगी ट्रेड वो इसी तरह स्टार्ट होगी। दूसरी चीज़, आपकी लेवरेज जो है वो जो मैंने आपको अभी समझाई थी 1:400, मतलब 400x की लेवरेज भी यहाँ पे मुझे मुहैया है, मतलब मिली हुई है, मैं लगा सकता हूँ। दूसरी चीज़ मार्जिन, मेरा मार्जिन इसमें कितना यूज़ हो रहा है, मार्जिन क्या होता है आपका अपना बैलेंस, मतलब जो मेरा 2 ढाई हज़ार डॉलर बैलेंस ऊपर पड़ा हुआ है, उसमें से मार्जिन कितना यूज़ होगा, $26, मतलब उसमें से $26 माइनस हो जाएंगे, वो ब्रोकर रखेगा, उसी पैसे की तो ट्रेड ओपन हो रही है, उसी पैसे की ट्रेड ओपन हो रही है। तो मार्जिन हम उसको कहते हैं जो हम अपना पैसा डाल रहे हैं ट्रेड में। सिर्फ $26 डाल के यहाँ पे हम इतनी बड़ी ट्रेड ओपन कर रहे हैं कि वो जो है हमें उसके हिसाब से फिर बेनिफिट या लॉस देगी। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, कंफर्म बाय पे क्लिक कर देता हूँ मैं और यहाँ से हमारी ट्रेड ओपन हो चुकी है। जो मैंने फीस बताई थी उसी माइनस से वो स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो एकदम से थोड़ी ऊपर आई है तो वो रिकवरी की तरफ आ रही है, ठीक है? तो ये मैंने ट्रेड ऐसी ओपन की है, कोई वो मैंने साइंस नहीं लगाई। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं तो या ओपन ओपन पोजीशंस में आएँगे, यहाँ पे $3 जो है पीएनएल चल रहा है हमारा और यहाँ पर आप आराम से इसी पोजीशन में इस पे क्लिक करेंगे, टीपी या एसएल सेट कर सकते हैं। यहीं पे अब मैं इसी बात में टीपी एसएल सिखा देता हूँ, ऐड करता हूँ। यहाँ पर जो है आप इसको बिल्कुल ये बता रहा है टीपी और एसएल कहाँ सेट करना है, यहाँ से ये भी कर सकते हैं। इसको मैं बैक करता हूँ, इसको तो हटाओ यार। अच्छा, इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे भी ऑप्शन आता है आपके पास सेट करने का, लेकिन यहाँ पे पहले मैं देख लूँ। 1,07,000, ये यहाँ पर जो है टीपी पे क्लिक किया मैंने, ऐड टीपी, और ये बता रहा है कि कहाँ पे लगाना चाहते हो आप, ये दोबारा मैंने इसको छेड़ दिया। अच्छा, टेक प्रॉफिट जो है मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, इसको कट करूँगा, यहाँ पे अपनी प्राइस सेट करूँगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करना है अगर 107,275। अब ये मुझे बताएगा भी कि कितने पिप्स का डिफरेंस आ रहा है और मेरा प्रॉफिट कितना होगा। नीचे देखो पिप्स भी बता रहा है। अब पिप्स अगर मैं आपको डायरेक्टली वीडियो बना के दिखाता कि पिप्स क्या होते हैं तो आपको बोलते हैं पिप्स क्या चीज़ भला लेके आ गए। लेकिन मैंने आपको बच्चों की तरह पहले समझाया, फिर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कितने पिप्स का फ़र्क आ रहा है और पिप्स के बाद अगर हम देखें तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, $39 का। इसको मैं मॉडिफाई करने से पहले स्टॉप लॉस भी सेट कर देता हूँ। अगर स्टॉप वो ऊपर दिखा भी रहा है कि अगर आप इसको यहाँ सेट करोगे तो वो वहाँ पे इतनी प्राइस ऊपर आएगी तो हमारी पोजीशन क्लोज होगी, और अगर यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगा दूँ तो वो होगा हमारा 106 700 106 700। यहाँ पर हमारा लॉस हो रहा है $18 का, ठीक है? तो इसको मैं लगा देता हूँ मॉडिफाई पोजीशन। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि एसएल कहाँ पे लगा है हमारा और टीपी कहाँ पे लगी। अब दोनों पोजीशंस लग चुकी हैं हमारी, टीपी भी और एसएल भी। यार ये पेंसिल बार बार क्यों ऑन हो रही है, इसको मैंने हटा दिया, डिलीट, ठीक है, पेन ऑन किया हुआ था ना इस वजह से। अच्छा, अब देखो यहाँ पर टीपी एसएल लग चुका है हमारा और ये हमारी ट्रेड चल रही है अभी प्रॉफिट में। और ये देखो यहाँ पर जो है $5 प्रॉफिट में आ गई हमारी ट्रेड। ये वैसे ट्रेड करके दिखानी नहीं थी, और मतलब करके दिखानी थी, लेकिन जो है ये तो बड़े मज़े की ट्रेड है। अच्छा, मैं देख भी लेता हूँ आगे। तो भाई जब तक ये टीपी हिट करेगा हमारा वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और होने ही वाला है, लेकिन मैं जो है इसको क्या बोलते हैं, देखो ट्रेड माशाल्लाह अच्छी ओपन की है हमने।
तो भाई हमारा टीपी हिट होने वाला है। ये तो मैंने भाई देखो सिर्फ कैंडल स्टिक देख के ट्रेड लगाई आपके भाई ने, और ऐसे ही हमारी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है। ये देखो टीपी हिट भाई, नीचे देखो $39 प्रॉफिट सिर्फ 0.1 की लॉट पे। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है भाई। तो भाई राशिद जब ट्रेड लगाता है मार्केट में तो कैंडल समझ जाती है भाई राशिद ने ट्रेड लगा दी है और ऐसे स्पाइक बनानी है हमने, ठीक है। नॉर्मल कैजुअल सी ट्रेड लगाई है आपके सामने, मैं कब से बैठा हुआ वीडियो बना रहा हूँ, 4:50 हो गए, पीछे कैंडल देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ट्रेड लगाई है और कैंडल बूम गई है, बूम बूम बूम। तो यहाँ पर हमारा टीपी हो चुका है और अब हम जाएंगे क्लोज पोजीशन में। यहाँ पे आप देख सकते हो $39 प्रॉफिट, और ये टाइम वगैरह TPSL हर चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, आपको देखने को मिल जाएगी। स्प्रेड का समझा दिया, अब मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने आपको क्या क्या सिखाया है आज की वीडियो में। मतलब मैंने आपको व्हाट इज़ फॉरेक्स, करेंसीज पेयर्स, ट्रेडिंग व्यू, व्हेन टू ट्रेड, कब ट्रेड करनी चाहिए, सेशंस कौन से होते हैं, फेयर वैल्यू गैप, ब्रोकर, मेजर पेयर्स बता दिए, लॉट, लेवरेज, पेप्स, पीएनएल टूल, मार्जिन, देख रहा हूँ कोई चीज़ बची तो नहीं है, मार्जिन भी बता दिया, स्प्रेड, TPSL, लिमिट ऑर्डर। अच्छा लिमिट ऑर्डर भी बता देता हूँ आपको, जिस तरह TPSL लगाते हैं लिमिट ऑर्डर भी वैसे ही होता है। हाँ, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग प्लान, साइकोलॉजी ये रहती है, ठीक है। पहले आपको लिमिट ऑर्डर भी बता दूँ किस तरह लगता है, ठीक है। अच्छा, मार्केट पे है, यहाँ पर हमने मार्केट पे ट्रेड ली थी डायरेक्टली बाय, कि मैंने डायरेक्ट लगाई वो डायरेक्ट लगी। अब हम आते पेंडिंग पे, पेंडिंग पे सिलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे हमें लिमिट ऑर्डर देखने को मिल जाता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि वहां से जाके मेरी ट्रेड, एक पोजीशन है मैं चाह रहा हूँ वहां पे जाके मेरी ट्रेड लगे, डायरेक्टली ओपन ना हो, तो मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा। जैसे हम TPSL लगाते हैं, यहाँ पे मैं लिमिट लगाऊंगा कि BTC अभी यहाँ पे ऊपर दौड़ रहा है, लेकिन अगर वो नीचे आए 1,106,900, अगर वो इस पोजीशन पे आए, मतलब ये पेंडिंग अमाउंट, पेंडिंग जगह जो लाइन लग गई है कि यहाँ पर आए, यहाँ पर गिरे, तो मेरा यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ओपन हो जाए, तो मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ कंफर्म बाय। और यहाँ से मतलब इसमें आप TP भी लगा सकते हो कि यहाँ से लगे और TP भी सेट हो जाए। यहाँ पे मैं TP भी लगा सकता हूँ कि इस पोजीशन का TP कहाँ पे होगा, 107 और 200, TP यहाँ पे हो जाएगा। और वो भी दिखा रहा है फ्यूचर का कि आपका लिमिट ऑर्डर नीचे आएगा, वो वहां से पोजीशन उठाएगा, ऑर्डर लगेगा, देन पोजीशन ओपन होगी, पोजीशन जो है आगे ऊपर TP पे जाएगी, तो फिर जो है आपका ऑर्डर क्लोज हो जाएगा, मतलब पोजीशन भी क्लोज हो जाएगी। अब मैं पोजीशन और ऑर्डर का भी बता दूं, ये जो हम लिमिट लगा रहे हैं इसको हम ऑर्डर कहते हैं, लिमिट ऑर्डर, मतलब हमने एक लिमिट लगाई, ऑर्डर लगाया। और TPSL भी लगाते हैं तो वो उसका मतलब होता है टेक प्रॉफिट ऑर्डर या SL, स्टॉप लॉस ऑर्डर। वो हम ऑर्डर कर रहे हैं ब्रोकर को कि जब यहाँ पर आए तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाए या स्टॉप हो जाए, यहाँ तक मैं फंड बर्दाश्त कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। टेक प्रॉफिट पे वहां तक जाए डायरेक्टली, उससे ज्यादा मैंने रिस्क नहीं लेना, उतना प्रॉफिट में लेके मार्केट से निकल जाऊं, मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए, मेरे ब्रोकर में आ जाए, ठीक है। जब तक आप प्रॉफिट को बुक नहीं करते, भले लाखों डॉलर वहां पे चलता हुआ नजर आ रहा है, जब तक आप उसको क्लोज नहीं करोगे आपके पास नहीं आएगा वो। तो स्टॉप लॉस और ये, और एक और चीज यहाँ पे बता देता हूँ कि हम लोग जब वहां पे सेशन दे रहे होते हैं, टेलीग्राम पे आपको बता रहे होते हैं कि स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा दो, तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आती भाई कि स्टॉप लॉस एंट्री का क्या मतलब है। अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ। यहाँ से हम लोग नीचे एंट्री, ये जो पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है, यहाँ पे हमारी एंट्री लग गई, ठीक है, एंट्री हमारी लग गई, तो हमारा SL कहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, SL होगा 106,750। अब SL यहाँ पर है, अब जो है आपकी ट्रेड लग चुकी है और वो ऊपर जा चुकी है, मतलब टेक प्रॉफिट के करीब करीब है। अब मैं आपको यहाँ पे पेंसिल भी यूज करके दिखा देता हूँ थोड़ी सी, अब ना मसला करना। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा जूम भी कर दिया भाई, इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ, यहाँ से पेंसिल को ऑन करता हूँ, ब्रश को ऑन करता हूँ, और यहाँ पर ये देखो, अब मार्केट जो है वो यहाँ पर आई, टेक ऑर्डर उठाए या आपने डायरेक्टली ट्रेड लगा दी, ये आपकी क्या कहलाती है, आपकी एंट्री, मतलब यहाँ से आपने जो है ट्रेड प्लेस की है, ट्रेड लगी है आपकी यहाँ से, इसको हम कहते हैं एंट्री। अब स्टॉप लॉस जो हमने पहले यहाँ पर लगाया था, हम सिंपली क्या करेंगे, अब यहाँ से हमारी ट्रेड चली गई है यहाँ तक, अब यहाँ तक चली गई है, मतलब टेक प्रॉफिट अभी हिट नहीं हुआ है, अभी हमारा टेक प्रॉफिट हिट नहीं हुआ, वो यहाँ पे चल रही है मार्केट। तो हम क्यों स्टॉप लॉस इतना नीचे लगाएं जब हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने इस वाले स्टॉप लॉस को रिमूव कर देंगे, इसको मैं कट कर दूंगा और इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा इस जगह पे, एंट्री पे, SL शिफ्ट टू एंट्री, मतलब SL आपका, अब वो अगर यहाँ से नीचे भी आ जाता है तो आपका SL हिट नहीं होगा, SL हिट होगा
तो वो सिर्फ आपका बैलेंस वहीं तक जाएगा जितने की ट्रेड ओपन हुई थी, मतलब वो लॉस नहीं होगा, वो वहीं पर आ जाएगा एंट्री प्राइस पे, नो लॉस नो प्रॉफिट। ऐसा नहीं होगा कि नीचे जाके यहाँ पे एसएल हिट कर रहा होगा तो आपका दिल दुखेगा कि यार एंट्री से इतना ऊपर था लेकिन मैंने स्टॉप लॉस आगे शिफ्ट नहीं किया जिसकी वजह से मेरी ट्रेड लॉस में क्लोज हो गई, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, स्टॉप लॉस को कट मारूंगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस एंट्री की प्राइस क्या आ रही है 106900, 106900। अब ये जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और जो है हमारी ट्रेड अगर नीचे आती है यहाँ से तो ये एंट्री पे क्लोज हो जाएगी, मतलब हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट। इसको कहते हैं एसएल शिफ्ट टू एंट्री, मतलब स्टॉप लॉस हमने एंट्री की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब तो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया। तो पप्पी बनती है कमेंट में, बहुत बच्चों की तरह समझाया है, मुझे नहीं पता कितने मिनट की वीडियो बनी है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो है मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ट्रेडिंग प्लान और रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी से, क्योंकि दिमाग ही ठीक नहीं होगा तो क्या ट्रेड करोगे। दिमाग में ही कूड़ा कचरा ये सारा गंद भर के जब ट्रेड कर रहे होगे, जब टेंशनें भरी हुई होंगी तो कैसे ट्रेड कर। सबसे पहले साइकोलॉजी को क्लियर कर लेते हैं। अब साइकोलॉजी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। किसी भी चीज की टेंशन है, जॉब की टेंशन है, काम की टेंशन है, कुछ भी आपके सरों में टेंशन है, घर पे गंदा माहौल है, मतलब गंदे माहौल से मुराद वो नहीं कि टेंशनों वाला माहौल है, बहुत ज्यादा मिडिल क्लास बंदा मेरे जैसा वो तो समझ ही सकता है कि कैसे माहौल होते हैं। तो ऐसे हालात से हम भी गुजरे हैं भाई, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन दिमाग पे जब सवार हो ना, ट्रेड मत करना। ठीक है, बिल्कुल भी उस टाइम आपने ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि इमोशंस के साथ जब आप गुस्से में, खुशी में या फिर इस तरह ट्रेड करोगे एक्साइटमेंट में, तो वो ट्रेड अच्छी नहीं गुजरेगी, आपका दिन भी खराब जाएगा। और उसी गुस्से के होते हुए फिर ये जो चारों चीजें एक साथ बताई हैं ये अलग अलग है, लेकिन चारों का ताल्लुक एक साथ ही है, एक साथ कनेक्टेड है। जब आपकी साइकोलॉजी सही नहीं होगी, मनी मैनेजमेंट भी खराब होगी, ट्रेडिंग प्लान भी खराब होगा आपका, फिर आप फियर होगी, ग्रीड होगी, लालच होगी, ओवर ट्रेडिंग होगी, रिवेंज ट्रेडिंग होगी, सब कुछ उसी के अंदर आ रहा होगा। साइकोलॉजी में हम जो है समझ लेते हैं, सबसे पहले टेंशन में आपने ट्रेड नहीं करनी, अपना माइंड रिलैक्स करके सबसे अलग ट्रेडिंग वाले ट्रेडिंग रूम अलग क्यों बनाते हैं कि सारी टेंशनों से अलग हमारा रूम अलग हो, हम सुकून से बैठ के ट्रेड करें। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं लोन लेकर कभी ट्रेड नहीं करनी। मैं बार बार बता बता के थक जाता हूं, लोन लेके ये जो आप लाइफ स्टाइल देख लेते हो ट्रेडर्स के, ये देख के आपने कभी भी ट्रेड नहीं करनी कि हम जो है यहाँ पे रातों रात अमीर हो जाएंगे। लोन ले लो, इतने का लोन ले लो, उस दोस्त से पैसे ले लो, उस दोस्त से पैसे ले लो, कभी भी मत करना लोन लेके ट्रेड, बर्बाद हो जाओगे, लोन भी चला जाएगा और तुम ट्रेड में भी जीरो कर दोगे कि लोन ले लो, पैसे बना के उसको भी दे दूंगा, खुद भी कर लूंगा। इस तरह कभी भी नहीं करना। दूसरी चीज कि किसी की चीज सेल करके, अपनी बाइक सेल करके पैसे लगा रहा हूं मैं अपनी जो है अम्मी की ज्वेलरी सेल, वाइफ की ज्वेलरी सेल कर रहा हूं, दोबारा पैसे बन जाएंगे तो दोबारा खरीद लेंगे, ऐसी चीज कभी भी मत करना। वो चीज भी, बीवी की ज्वेलरी वाश कर दोगे तुम अकाउंट में जाके। तो कोई भी चीज सेल करके या फिर लोन लेके नहीं करनी। यूनिवर्सिटी की फीसें नहीं लगानी भाई, सेमेस्टर की फीस लड़कियों ने, जितनी लड़कियां भी देख रही हैं, किसी लड़की ने अपनी सेमेस्टर की फीस नहीं लगानी कि राशिद भाई हमारी सेमेस्टर की फीस, हमने उस लड़के को देख के उसके ग्रुप में ज्वाइन हो गई, हमने लगा दी, हमारा रिकवर करवा दें। और दूसरी चीज रिकवरी, कि इधर लॉस कर दिया, बिजनेस में लॉस हो गया, ट्रेडिंग तो आसान है, ट्रेडिंग में यूं इतने लॉट लगाएंगे और प्रॉफिट बनाएंगे और हमारी रिकवरी हो जाएगी। ना बाबा ना, ना करो। लॉस रिकवरी करने आ रहे हो और ट्रेडिंग में ये समझ हो कि हम अपना लॉस रिकवर कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हो सकता है, बिल्कुल पोटेंशियल रखता है लॉस रिकवर की, लेकिन आप जिस मूड से आ रहे हो ना उसमें नहीं होगा। अच्छा, ट्रेडिंग करने से पहले आपने हमेशा एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है। ठीक है, कि मैं इतनी ट्रेड्स लूंगा। देखो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि ट्रेडिंग प्लान आपका सब ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर हो, मैं बैठूं ट्रेड करने, 2 ट्रेड अगर मेरी लॉस हो गई तो मैं स्टॉप कर दूंगा, और वहीं पर अगर 2 ट्रेड्स मेरी विन हो गई तो भी मैं स्टॉप कर दूंगा। और वहीं पर अगर हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को देखें, तो अब यहाँ पे 2 चीजें आ जाती हैं। आपके पास बहुत बड़ा बैलेंस है, जो $10,000, $15,000, $50,000, $1,00,000 वाले यूजर्स होते हैं, उनकी मनी मैनेजमेंट प्लान अलग होगा, उनका रिस्क रेशियो रिवार्ड जो है, वो रिस्क रेशियो रिवार्ड तो सबका सेम ही होता है। दूसरी चीज के उनका स्टॉप लॉस जो है परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 1%। ठीक है, उनका बैलेंस इतना बड़ा है, वो उस हिसाब से ट्रेड लेंगे, 1% रखेंगे एसएल और उसी हिसाब से अपना टीपी रखेंगे 2-3%। 2% भी बहुत है और 1% भी रख सकते हैं। ठीक है, 1% भी बहुत होता है $1,00,000 पे, अगर 1,000 देखा जाए तो इस तरह आपने उसको मैनेज करना है। दूसरी चीज, हमारे पास ज्यादातर यूजर जो होते हैं वो होते हैं $100 वाले, $200 वाले, $250 वाले।
तो आप लोग अपना एसएल जो है परसेंटेज 3 से 4 या 5% तक रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? और अगर वहीं पे मतलब अगर 3% अगर आपका एसएल है तो टीपी आपका 5 से 6% मतलब छोटा अकाउंट है, फिर आप इसी में वही बात है ना कि आप बोलोगे हम $1 में क्या करेंगे? $1 के लिए आ रहे हैं यहाँ पे फॉरेक्स में। अगर आपको मैं बोलूँगा 1% टेक प्रॉफिट रखो या 2% रखो, 1-2 डॉलर से क्या होता है यार आजकल? तो वही बात है, अगर आपने रखना है अगर $100 और आप अपने माइंड को थोड़ा-सा वो करना चाहते हो तो फिर भई 5 से $6 अपना टेक प्रॉफिट रख सकते हो आप। उसी हिसाब से जितना मैंने आपको पिप्स, लेवरेज, लॉट सिखाई है, मार्जिन जब आप देख लो कि मेरा मार्जिन इतना सिलेक्ट हो रहा है, उसकी बेसिस पे 0.01 से स्टार्टिंग लेना स्टार्ट करो। जब आपको इसकी कैलकुलेशन समझ आने लग जाए देन फिर आप बैलेंस भी बढ़ा सकते हो, उसके हिसाब से ट्रेड भी ले सकते हो, अपने स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। और सेटअप्स जितने भी आप बनाओगे फेयर वैल्यू गैप का, मार्केट स्ट्रक्चर का और जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने सीखी हैं इस वीडियो में, जिसने भी कॉन्सेप्ट्स पे आप ट्रेड करना चाहते हो आगे फ्यूचर पे, सिर्फ आपने 2 से 3 जो है कॉन्सेप्ट्स पे ट्रेड करनी है पर डे। ज़्यादा देर ट्रेडिंग चार्ट पे बैठोगे या फिर कुछ भी करोगे, ग्रीड आएगी, लालच आएगी, 1-2 ट्रेड्स विन कर ली, दोबारा दिल करेगा करने का, तो आपने इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। आपने जो है उसी में जो जो आपने ट्रेडिंग प्लान बना के सोच के आए थे उसी पे काबू रखना है। 2 ट्रेड्स हम आपकी चली गई प्रॉफिट में तो आपने उसको बुक कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम चीज़ें बहुत समझ आ गई होंगी। मेरा नींद से सर दर्द कर रहा है। आप लोगों के कमेंट्स के इंतज़ार है। अपने सारे दोस्तों के साथ ये फॉरेक्स की वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कोर्स कैसा लगा। और उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में सीखने को मिली होंगी। बस अपना प्यार आपने कमेंट्स में दिखाना है और हर जगह जाके शेयर कर दो यार, फैला दो इस वीडियो को। बस मैं चाहता हूँ आपने अपने दोस्तों के साथ सबके जिसको चाहते हो कि वो फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखे इस एक ही वीडियो से, तो उसको जाके भेज दो और चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना, ठीक है? और तबाही चाहिए मुझे कमेंट्स में, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? आप लोगों का प्यार चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब करना। मुझे नहीं जानते टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन करो, आपको सब पता चल जाएगा क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। इंस्टाग्राम, टिकटॉक सब जगह पे जाके भाई को फॉलो कर लो, लाइक करो, कमेंट करो। आप लोगों को सबका प्यार चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अल्लाह हाफिज।